कभी सोचा है, जब किसी की सांस थम जाती है, जब आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जब शरीर ठंडा पड़ जाता है, तब उस आत्मा का क्या होता है? क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है, या फिर मृत्यु किसी नई यात्रा की शुरुआत है? मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस सत्य की, जिसे सुनकर बड़े बड़े राजा महाराजा, संत महात्मा भी कांप उठते थे। वह सत्य है मृत्यु का रहस्य। और यह रहस्य हमें बताता है गरुड़ पुराण, एक ऐसा ग्रंथ जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ देव को सुनाया था। गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु की बात नहीं करता, यह जीवन, आत्मा, कर्म, यमलोक, स्वर्ग और मोक्ष, इन सबके गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यानी मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अनादि, अमर और अविनाशी है। मृत्यु का क्षण वो होता है जब आत्मा अपने सभी कर्मों का लेखा जोखा एक ही पल में देखती है। उसे एहसास होता है किसने दुख दिया, किसका दिल तोड़ा, किसे प्रेम दिया, किसका भला किया। वो क्षण ऐसा होता है जब सारा जीवन आंखों के सामने चलचित्र की तरह गुजर जाता है। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है, उसके बाद क्या होता है? क्या आत्मा यहीं भटकती है? क्या सच में कोई यमराज आता है? क्या कोई नरक या स्वर्ग वास्तव में होता है? गरुड़ पुराण इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, स्पष्ट, गूढ़ और भय मिश्रित सत्य के रूप में। यह ग्रंथ कहता है कि जैसे ही प्राण शरीर से निकलते हैं, वैसे ही यमदूत उस आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। उस यात्रा में आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। जिसने जीवन में पुण्य किया, उसे दिव्य मार्ग मिलता है, और जिसने पाप किया, उसकी यात्रा कष्टमय होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, ताकि डिपार्टेड आत्मा को शांति मिले और जीवित लोग यह समझ सकें कि जीवन में किया हर कर्म मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। मृत्यु हमें डराने के लिए नहीं आई, वह हमें जगाने आई है कि हम इस जीवन को व्यर्थ न करें, हर पल को सच्चाई, प्रेम और भक्ति के साथ जिएं। तो आइए गरुड़ पुराण के शब्दों में जानते हैं वह सत्य जिसे जानना हर आत्मा का कर्तव्य है। वह रहस्य जो बताता है मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। मृत्यु का क्षण, वह पल जब जीवन और परलोक के बीच की सीमा धीरे धीरे मिटने लगती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं, बल्कि यह एक प्रक्रिया है आत्मा के शरीर से धीरे धीरे अलग होने की। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है, तो सबसे पहले प्राण ऊर्जा शरीर से कम होने लगती है। धीरे धीरे उसके इंद्रिय तंत्र शिथिल पड़ने लगते हैं, शरीर ठंडा होने लगता है, आंखें ऊपर की ओर घूम जाती हैं और सांसें टूट टूट कर चलने लगती हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जब किसी का पुण्य समाप्त हो जाता है या पापों का भार बढ़ जाता है, तब यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, उस व्यक्ति के सामने प्रकट होते हैं। लेकिन यह दृश्य हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। जो व्यक्ति सच्चा, भक्ति भाव से भरा और दयालु रहा हो, उसे यमदूत दीप्तिमान देवदूतों के समान दिखाई देते हैं। वे उसे धीरे धीरे आत्मिक प्रकाश की ओर ले जाते हैं। परंतु जिसने जीवन भर पाप किया हो, उसके लिए वही यमदूत भयंकर, काले, विकराल रूप में सामने आते हैं। उनकी आंखों से अग्नि निकलती है, हाथों में फंदा होता है और उनकी आवाज वज्र की तरह गूंजती है। उस क्षण आत्मा शरीर में ही कांप उठती है। वह बाहर निकलना चाहती है, पर निकल नहीं पाती। शरीर और आत्मा के बीच एक सूक्ष्म डोर होती है, जिसे प्राण सूत्र कहा गया है। जैसे ही यह सूत्र टूटता है, आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु के ठीक पहले जब प्राण ऊपर की ओर खींचने लगते हैं, तो व्यक्ति अपने पूरे जीवन को एक ही पल में देखता है। हर अच्छा बुरा कर्म, हर विचार, हर भावना, सब चलचित्र की तरह उसकी चेतना के सामने दौड़ने लगते हैं। वह जान जाता है कि अब लौटने का कोई मार्ग नहीं है। कहा गया है, जब मृत्यु आती है तो आत्मा सिर के शीर्ष भाग ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलती है उनके लिए जिन्होंने सत्य,
योग और भक्ति का मार्ग अपनाया है। पर जो पापी होते हैं उनकी आत्मा नीचे के द्वारों से बाहर निकलती है और यही उनके अगले लोक का संकेत बनता है। शरीर से आत्मा के निकलने के बाद वह कुछ समय तक अपने ही शरीर के आसपास रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह अवधि लगभग 3 घंटे तक होती है। इस दौरान आत्मा सब कुछ देखती है, अपने परिजनों को रोते हुए, अपनी देह को नहलाते हुए और अंतिम संस्कार की तैयारी करते हुए। वह सब सुनती है पर किसी से कुछ कह नहीं पाती। यही वह समय होता है जब आत्मा को एहसास होता है कि यह शरीर तो मेरा था पर मैं शरीर नहीं हूं। वह समझ जाती है कि मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। फिर धीरे धीरे यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाने लगते हैं, पर यह यात्रा आसान नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है, यमलोक की राह लंबी, रहस्यमय और भयावह होती है। उस मार्ग में नदियां हैं जो अग्नि से भरी होती हैं, कांटे हैं जो आत्मा के कर्मों के अनुसार चुभते हैं और अंधकार है जो उसके पापों का परिणाम होता है। परंतु जिन आत्माओं ने जीवन में प्रेम, दया, सत्य और भक्ति को अपनाया है, उनके लिए यह राह प्रकाशमय हो जाती है। उनके आगे देवदूत दीपक लेकर चलते हैं, स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होती है और सुगंधित पवन उनकी यात्रा को सुखद बनाती है। मृत्यु का क्षण मित्रों भय का नहीं बल्कि सत्य का क्षण है। वह पल है जब आत्मा अपने कर्मों का साक्षात्कार करती है, जब उसे पता चलता है कि जीवन में उसने क्या बोया और अब क्या काटेगी। गरुड़ पुराण के शब्दों में, मृत्यु में न कोई हानि है न अंत। यह तो आत्मा की उस यात्रा की शुरुआत है जहां हर कर्म का फल न्यायपूर्वक मिलता है। मृत्यु हो चुकी है, शरीर अब मौन पड़ा है पर आत्मा जागृत है। वह देख रही है अपने प्रियजनों को, उनकी आंखों के आंसू, उनकी पुकार, पर अब वह कुछ भी कर नहीं सकती। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वह पहले कुछ समय तक अपने ही घर के आसपास रहती है। वह देखती है कि उसके जाने पर लोग क्या कर रहे हैं, कैसे उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, कौन रो रहा है और कौन उदास है। उसे एहसास होता है कि अब वह उस दुनिया का हिस्सा नहीं रही जहां उसने सालों तक सांस ली थी। लेकिन यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। अब शुरू होती है मृत्यु के बाद की पहली यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो हर आत्मा को तय करनी पड़ती है, चाहे वह राजा हो या रंक, संत हो या पापी। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु के तीसरे दिन यमराज के दूत उस आत्मा को अपने साथ लेकर यमलोक की ओर चल पड़ते हैं। यह यात्रा 17 दिन तक चलती है। यह कोई सामान्य मार्ग नहीं है, बल्कि एक अदृश्य पथ है जिसे केवल आत्मा और यमदूत ही देख सकते हैं। इस यात्रा में आत्मा को 84 लाख मार्गों में से होकर गुजरना पड़ता है। हर आत्मा का रास्ता उसके कर्मों के अनुसार तय होता है। जिसने पुण्य किया हो उसका मार्ग सुगंधित, प्रकाशमय और शांत होता है, और जिसने पाप किया हो उसका रास्ता भय, अंधकार और पीड़ा से भरा होता है। गरुड़ पुराण कहता है, यमलोक की राह में कई अद्भुत स्थान आते हैं, कुछ इतने सुंदर कि आत्मा मोहित हो जाए और कुछ इतने भयानक कि वह कांप उठे। आत्मा जब आगे बढ़ती है तो उसे भयंकर नदियां पार करनी पड़ती हैं, जिन्हें वैतरणी कहा जाता है। यह नदी पापियों के लिए उबलते हुए रक्त और कीचड़ से भरी होती है। वहां लपटें उठती हैं और कष्ट इतना होता है कि आत्मा चिल्ला उठती है। पर जिसने जीवन में गाय को जल पिलाया हो, दान किया हो या किसी भूखे को भोजन दिया हो, उसके लिए वही नदी शीतल और पारदर्शी जल की बन जाती है, जो उसे बिना कष्ट पार करा देती है। यमदूत आत्मा को बार बार याद दिलाते हैं, यह वही मार्ग है जो तूने अपने कर्मों से बनाया है। यह वही यात्रा है जिसका बीज तूने अपने जीवन में बोया था। इस यात्रा में आत्मा को कई बार अपने कर्मों के दृश्य दिखाए जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, हर आत्मा को अपने किए गए कर्मों के अनुसार कष्ट या आनंद अनुभव होता है। भले ही शरीर अब न हो, पर कर्मों की छाया आत्मा के साथ चलती है। यदि आत्मा ने किसी को दुख दिया है तो वही पीड़ा अब उसे कई गुना अधिक अनुभव करनी पड़ती है, और यदि उसने किसी की सहायता की है तो वही कृपा ऊर्जा बनकर उसकी रक्षा करती है। 17वें दिन आत्मा यमलोक के द्वार पर पहुंचती है। वहां का दृश्य अद्भुत और भयावह दोनों होता है। चारों ओर अग्नि की दीवारें, भयानक नाद
और बीच में एक विशाल सिंहासन, जहां विराजमान होते हैं धर्मराज यम। उनके पास बैठा होता है चित्रगुप्त, जिसके पास हर आत्मा का जीवन लेखा दर्ज होता है। कब जन्म हुआ, क्या किया, किसे दुख या सुख दिया, कोई छिपा कर्म वहां नहीं बचता। हर विचार, हर इरादा, हर भावना चित्रगुप्त की लेखनी में अंकित होती है। यमराज आत्मा से कहते हैं, हे जीव, तूने जो बोया है वही अब काटेगा। तेरे कर्म ही तेरा न्याय करेंगे। लेकिन इस न्याय में कोई अन्याय नहीं होता। यमराज न क्रोध करते हैं, न पक्षपात। वे केवल धर्म का पालन करते हैं। जो पुण्य आत्माएं होती हैं, उन्हें स्वर्ग का मार्ग दिखाया जाता है, जहां सुख, प्रकाश और आनंद की वर्षा होती है। और जो पापी आत्माएं होती हैं, उन्हें नरक की ओर भेजा जाता है, जहां उन्हें अपने किए पापों का परिणाम भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यमलोक की यात्रा आत्मा के लिए दर्पण समान होती है। वह वहां अपने कर्मों का वास्तविक स्वरूप देखती है, बिना किसी भ्रम या झूठ के। मित्रों, मृत्यु के बाद की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में किया गया हर कर्म हमारे साथ चलता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर भावना एक बीज है जो भविष्य में फल बनकर लौटती है। गरुड़ पुराण कहता है, जो मनुष्य धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसे मृत्यु के बाद भी भय नहीं सताता, क्योंकि उसका मार्ग प्रकाश से भरा होता है। पर जिसने दूसरों को दुख दिया, उसका मार्ग अंधकार, पश्चाताप और पीड़ा से भरा होता है। तो याद रखिए, मृत्यु कोई अंत नहीं, यह उस यात्रा की शुरुआत है जहां न्याय स्वयं होता है, जहां कोई छल नहीं, कोई झूठ नहीं, केवल सत्य और कर्म ही आत्मा का साथ देते हैं। गरुड़ पुराण के शब्दों में, जीव अपने कर्मों से ही अपने मार्ग को बनाता है, वही उसका नरक है और वही उसका स्वर्ग। आत्मा अपनी लंबी और कठिन यात्रा के बाद अब पहुंच चुकी है यमलोक में, जहां न्याय होता है, जहां किसी की पहचान उसके कर्मों से तय होती है, न कि उसके नाम या वंश से। गरुड़ पुराण कहता है, यमलोक कोई अंधकारमय नरक नहीं, बल्कि वह एक दिव्य लोक है, जहां धर्मराज यम स्वयं सिंहासन पर विराजमान है। उनके पास है अद्भुत तेज, और उनके समीप बैठा है चित्रगुप्त, जो हर आत्मा के जीवन का साक्षी है। यमलोक का वातावरण भय मिश्रित होता है। वहां कोई छल नहीं, कोई बहाना नहीं, क्योंकि वहां सत्य नग्न रूप में प्रकट होता है। चारों ओर से दिव्य दूत आत्माओं को वहां लाते हैं। हर आत्मा के साथ उसके कर्मों की ऊर्जा होती है, जो कुछ उज्ज्वल प्रकाश के रूप में और कुछ काले धुएं के रूप में उसके चारों ओर मंडराती है। यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, चित्रगुप्त, इस आत्मा का लेखा पढ़ो। इसने धरती पर क्या क्या किया बताओ। चित्रगुप्त के पास कोई कागज नहीं होता। उनके पास एक दिव्य ग्रंथ होता है, जो हर आत्मा के कर्मों को स्वयं दिखाता है। जैसे किसी चलचित्र की तरह आत्मा का पूरा जीवन सामने प्रकट हो जाता है। उसमें दिखाई देता है किसने कब झूठ बोला, किसने चोरी की, किसने किसी का दिल तोड़ा और किसने दूसरों की सेवा की, किसने भूखों को भोजन कराया, किसने ईश्वर की भक्ति की। गरुड़ पुराण के अनुसार चित्रगुप्त केवल कर्म नहीं गिनते, वे भावना, इंटेंशन भी देखते हैं, क्योंकि धर्म केवल बाहरी कार्य से नहीं, बल्कि अंदर की नीयत से तय होता है। कई बार व्यक्ति कोई गलती करता है, पर उसका हृदय पवित्र होता है। ऐसे व्यक्ति को यमराज दया दिखाते हैं। पर जिसने जानबूझकर पाप किया, जो दूसरों को कष्ट देकर आनंदित हुआ, उसे कोई क्षमा नहीं मिलती। उस समय आत्मा स्वयं को नग्न अनुभव करती है। न तन है, न आवरण, न कोई झूठ बोलने का सहारा। वह केवल अपने कर्मों के साथ खड़ी होती है। यमराज कहते हैं, हे जीव, तूने जो बोया वही अब काटेगा। तेरे कर्म ही तेरा न्याय है, और वही तेरा भविष्य तय करेंगे। फिर निर्णय होता है। अगर आत्मा ने धर्म, सत्य और भक्ति से जीवन जिया हो, तो यमराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस आत्मा को स्वर्ग लोक ले जाओ, जहां इसे अपने पुण्य का फल मिलेगा। और यदि आत्मा ने पाप किया हो, तो यमराज की भौहें तन जाती हैं। वे आदेश देते हैं, इस आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नरक लोक में भेजो, ताकि यह अपने कर्मों का दंड भोग सके। गरुड़ पुराण में लिखा है, नरक कोई एक स्थान नहीं है, बल्कि 28 प्रकार के नरक हैं, जहां हर पाप का अलग परिणाम होता है।
जिसने झूठ बोला वह रौरव नरक में जाता है, जहां आत्मा को अपने झूठ की अग्नि में जलना पड़ता है। जिसने दूसरों को धोखा दिया वह कुमार नरक में जाता है, जहां भ्रम और पीड़ा से आत्मा तड़पती है। जिसने हिंसा की, निर्दोष को कष्ट दिया, वह तप्त कुंड नरक में गिराया जाता है, जहां अग्नि के कुंड में जलना पड़ता है। और जिसने माता पिता, गुरु या देवताओं का अपमान किया, वह अंधतमस नरक में भेजा जाता है, जहां न प्रकाश है न अंत। परंतु गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि यह दंड शाश्वत नहीं है। यह केवल आत्मा को उसके कर्मों का फल भोगने के लिए है, ताकि वह शुद्ध होकर फिर से जन्म ले सके। जिन आत्माओं ने थोड़ा पुण्य किया है, वे नरक के कष्ट भोगने के बाद पुनः मनुष्य या अन्य योनि में जन्म लेती हैं, ताकि वे अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सकें। परंतु जो आत्माएं पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, जो अपने जीवन में भक्ति, प्रेम और दया से ओतप्रोत रही है, वे नरक या पुनर्जन्म में नहीं जाती, बल्कि सीधा स्वर्गलोक या वैकुंठ धाम को प्राप्त करती हैं। यमलोक का यह न्याय किसी सज्जा का नहीं, बल्कि एक शुद्धिकरण प्रक्रिया का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि ईश्वर का न्याय पूर्ण है। वहां न पक्षपात है न अन्याय। हर आत्मा को वही मिलता है जो उसने कर्मों से अर्जित किया है। गरुड़ पुराण कहता है, धर्मराज के दरबार में कोई बड़ा या छोटा नहीं, केवल कर्म ही पहचान है। मित्रों, जब हम यह सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि मृत्यु से डरने की नहीं, बल्कि जीवन को सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि मृत्यु के बाद न्याय निश्चित है, पर जीवन में अवसर है अपने कर्मों को बदलने का, अपने भीतर की ज्योति जलाने का। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कर्म ही स्वर्ग का मार्ग है और भक्ति ही मोक्ष का द्वार। गरुड़ पुराण के शब्दों में यमलोक में वही आत्मा मुस्कुराती है जिसने धरती पर सच्चे मन से ईश्वर और धर्म की सेवा की हो। चित्रगुप्त के दरबार से जब धर्मराज यम मुस्कुराकर कहते हैं, इस आत्मा को स्वर्ग लोक ले जाओ, तो वह आत्मा हल्की सी चमक से भर उठती है। उसकी देह से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। वह अब बोझ से मुक्त है, मोह और माया के बंधनों से अलग हो चुकी है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, स्वर्ग कोई कल्पना नहीं, वह एक वास्तविक दिव्य लोक है, जहां केवल सत्कर्मी आत्माएं पहुंचती हैं। स्वर्ग का द्वार पार करते ही आत्मा एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां दुख, रोग और भय का नामो निशान नहीं होता। चारों ओर सुवासित पुष्पों की गंध, दिव्य वृक्षों से बहती मधुर वायु और आकाश में झिलमिलाते नक्षत्रों जैसा प्रकाश। वहां न दिन है न रात, वहां केवल शांति और आनंद का अनंत प्रवाह है। गरुड़ पुराण कहता है, स्वर्गलोक में आत्मा को उसके पुण्य कर्मों के अनुसार स्थान मिलता है। जिसने दूसरों की सहायता की, जिसने दान दिया, जिसने भक्ति और सत्य के मार्ग पर चला, उस आत्मा को इंद्रलोक, सुरलोक या गंधर्वलोक जैसी ऊंची अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। वहां आत्माएं दिव्य वस्त्र धारण करती हैं, सुगंधित अमृत पीती हैं और संगीत, प्रकाश और आनंद में मग्न रहती हैं। कहा गया है कि स्वर्ग में न तो बुढ़ापा है, न भूख, न प्यास। वहां की आत्माएं इंद्र, देवता और अप्सराओं के संग रहती हैं। वे नाच गान में मग्न रहती हैं। परंतु यह केवल मनोरंजन नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक आनंद की लहरें होती हैं। जो आत्मा सच्चे मन से भक्ति में लीन रही हो, वह वहां विष्णु लोक में प्रवेश करती है, जहां स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। गरुड़ पुराण में एक सुंदर प्रसंग आता है। एक ब्राह्मण की आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने उसके पुण्य कर्म सुनाए कि उसने कभी किसी भूखे को भूखा नहीं जाने दिया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे आत्मा, तूने सच्चे कर्म किए हैं। तू अब स्वर्ग में वास कर, जहां तुझे अपने पुण्य का फल मिलेगा। वह आत्मा स्वर्ग पहुंची, जहां उसने अपने पुराने बंधनों को पीछे छोड़ दिया और केवल प्रकाशमय आनंद में लीन हो गई। लेकिन गरुड़ पुराण यह भी बताता है, स्वर्ग का सुख भी अनंत नहीं है। जब आत्मा अपने पुण्यों का फल भोग लेती है, तो उसे पुनः धरती पर जन्म लेना पड़ता है। यह सुनकर कई लोग सोचते हैं, तो क्या स्वर्ग भी स्थायी नहीं? गरुड़ पुराण उत्तर देता है, नहीं, केवल मोक्ष ही स्थायी है।
स्वर्ग तो केवल एक विश्राम स्थल है जहां आत्मा अपने पुण्य का फल भोगती है और फिर से जीवन के नए चक्र में लौट आती है। स्वर्गलोक में आत्माएं अपने पुराने जन्मों की स्मृति नहीं रखती, पर उनका आत्मिक तेज और शुद्धता बनी रहती है। वहां वे ईश्वर के समीप जाती हैं, उनकी कृपा से और अधिक पवित्र बनती हैं। कुछ आत्माएं वहां से ही ईश्वर से वर मांगती हैं कि उन्हें ऐसा जन्म मिले जहां वे मोक्ष प्राप्त करने के योग्य बन सकें। स्वर्ग का वातावरण हमें यह संदेश देता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि शुद्ध कर्म, सत्य और भक्ति में है। जो व्यक्ति धरती पर अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करता है, जो बिना लालच के सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलता है, वह चाहे निर्धन ही क्यों न मरे, पर मृत्यु के बाद वही आत्मा स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होती है। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने सत्य का पालन किया, धर्म की रक्षा की और दूसरों के दुख को अपना समझा, वही आत्मा स्वर्ग का अधिकारी है। इसलिए मित्रों, स्वर्ग कोई दूर की बात नहीं, यह हमारी कर्मों की दिशा में छिपा हुआ है। अगर हमारे कर्म शुभ हैं, हमारा हृदय निर्मल है, तो मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग स्वयं हमारा स्वागत करेगा। और अब अगला और सबसे रहस्यमय भाग है नरक लोक और पाप आत्माओं की भयानक यात्रा, जहां गरुड़ पुराण बताता है कि पापी आत्मा किन भयानक मार्गों से गुजरती है और कैसे वह अपने कर्मों का दंड भोगती है। क्या मैं अब वह हिस्सा भेज दूं? चित्रगुप्त का ग्रंथ जब खुलता है और धर्मराज यम कहते हैं, इस आत्मा ने पाप किए हैं, तो चारों ओर का वातावरण अचानक बदल जाता है। प्रकाश की जगह अंधकार छा जाता है, सुगंध की जगह दुर्गंध फैल जाती है। चारों ओर से यमदूतों की भयानक गर्जना सुनाई देने लगती है। वही आत्मा जो कभी शरीर में रहते हुए खुद को शक्तिशाली समझती थी, अब कांप उठती है, क्योंकि अब वह उस लोक में प्रवेश करने जा रही है जहां कर्मों का दंड दिया जाता है। गरुड़ पुराण बताता है, नरक कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह कर्म फल का स्थल है, जहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार शुद्ध किया जाता है। वहां 28 प्रकार के नरक हैं और हर नरक में अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, ताकि आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। 1. रौरव नरक। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने निर्दोष जीवों को सताया, हत्या की या हिंसा का आनंद लिया। वहां अग्नि से भी तीव्र जलन होती है और आत्मा को सर्पों के बीच फेंक दिया जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो दूसरों के प्राण लेता है, वही वहां अपने प्राणों की पुकार करता है। 2. महारौरव नरक। यह उन पापियों का स्थान है जिन्होंने धोखा, कपट और छल किया। यहां आत्मा को झूठ की अग्नि में जलाया जाता है, वह अपनी ही बातों की गूंज से तड़पती रहती है। 3. तामिस्र नरक। जो व्यक्ति लोभ में दूसरों का हक छीनते हैं, उनके लिए यह स्थान है। यहां आत्मा को अंधकार में बांध दिया जाता है, जहां उसे किसी प्रकार का प्रकाश नहीं मिलता, केवल पछतावे की चीखें गूंजती हैं। 4. अंध तामिस्र नरक। यह सबसे गहरा अंधकार है, जहां वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने माता पिता, गुरु या देवता का अपमान किया हो। यहां कोई दिशा नहीं, कोई स्वर नहीं, सिर्फ सन्नाटा और अंतहीन पीड़ा। 5. तप्तकुंड नरक। यह उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने धन के लिए झूठ और अन्याय किया। उन्हें उबलते हुए तेल के कुंड में फेंका जाता है, जहां वे बार बार जलकर फिर जीवित होती हैं, और यही प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक उनके पाप समाप्त नहीं हो जाते। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक के द्वारों पर यमदूत पहरा देते हैं। उनकी आंखों में अग्नि होती है, हाथों में दंड और मुख से वज्र जैसी गर्जना। वे आत्माओं को बांधकर नरक के मार्ग पर घसीटते हैं। आत्मा विनती करती है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे वापस भेज दो, पर कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि यह न्याय का मार्ग है, जहां करुणा नहीं, केवल कर्म का फल है। यमदूत आत्मा से कहते हैं, जब तू धरती पर था, तब तुझे चेतावनी दी गई थी। तूने धर्म ग्रंथ सुने, पर फिर भी तूने पाप चुना। अब न्याय से भाग नहीं सकता। गरुड़ पुराण कहता है, नरक की यात्रा केवल भय के लिए नहीं है, बल्कि यह शुद्धिकरण का मार्ग है। जब आत्मा अपने पापों का दंड भोग लेती है, तो वह फिर से जन्म लेती है, कभी मनुष्य के रूप में,
कभी पशु, कभी पक्षी या कभी किसी दुखमय जीवन में। यही कर्म चक्र का नियम है। कई आत्माएं वहां ईश्वर से पुकार करती हैं, प्रभु मुझे क्षमा दो, मैंने अज्ञान में पाप किया। और जब उनके भीतर सच्चा पश्चाताप उत्पन्न होता है, तभी उन्हें मुक्ति की झलक मिलती है। तभी उन्हें यमदूतों से राहत मिलती है और धीरे धीरे उनका पुनर्जन्म तय होता है। गरुड़ पुराण कहता है, पाप से बड़ी चीज है प्रायश्चित्त। जिसने अपने अपराध को पहचाना और सच्चे मन से पश्चाताप किया, वही पुनर्जन्म में प्रकाश पाता है। नरक की यह कथा हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, ताकि हम समझें कि हर कर्म का परिणाम होता है। कोई ईश्वर को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि चित्रगुप्त की कलम कभी गलती नहीं करती। इसलिए मित्रों, जो व्यक्ति आज सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे नरक का भय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है पाप से बचने का एक ही मार्ग है, ईश्वर का स्मरण और सच्चे कर्म। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों को दुख नहीं देता, जो सत्य बोलता है और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, उसके लिए कोई नरक नहीं होता। धीमी आवाज में समापन संगीत बजता है। नरक और स्वर्ग दोनों हमारे कर्मों से बनते हैं। मृत्यु केवल एक द्वार है, जिसके पार वही मिलता है जो हमने जीवन में बोया है। अगर हमने प्रेम, दया और भक्ति बोई है, तो मृत्यु के बाद वही हमें फूल बनकर स्वागत करेगा। पर यदि हमने पाप और द्वेष बोए हैं, तो वही हमें अग्नि बनकर भस्म करेगा। जब आत्मा अपने सभी जन्मों में पाप और पुण्य दोनों का फल भोग लेती है, तब एक समय आता है जब वह पूछती है, मैं कौन हूं? मैं बार बार जन्म क्यों ले रही हूं? यही प्रश्न मोक्ष का आरंभ है। गरुड़ पुराण कहता है, मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा न स्वर्ग चाहती है, न नरक से डरती है, बल्कि केवल ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, संसार के चक्र से, कर्मों के बंधन से, मोह, वासना और अज्ञान के जाल से मुक्ति। वह आत्मा जिसने यह समझ लिया कि सब कुछ नश्वर है, धन, शरीर, सुख, दुख और केवल आत्मा ही शाश्वत है, वह आत्मा धीरे धीरे परम पद की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो आत्मा सत्य, भक्ति और ज्ञान से भरपूर है, वह मृत्यु के पार जाकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करती है। वैकुंठ, जहां कोई मृत्यु नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल शांति और ईश्वर का सान्निध्य है। वहां आत्मा न शरीर धारण करती है, न उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता होती है। वह केवल प्रकाश बन जाती है, परमात्मा के प्रकाश में विलीन। मोक्ष की अवस्था तक पहुंचने के लिए आत्मा को कई जन्मों का अनुभव लेना पड़ता है। कई बार वह मनुष्य रूप में आती है, कई बार देवता, कभी पशु, कभी साधु। हर जन्म आत्मा को कुछ सिखाता है। दुख सिखाता है करुणा, भय सिखाता है धैर्य, हानि सिखाती है त्याग और भक्ति सिखाती है प्रेम। जब ये सभी अनुभव पूर्ण हो जाते हैं, तब आत्मा कहती है, अब मुझे लौटना नहीं, अब मैं ईश्वर में लीन होना चाहती हूं। मोक्ष प्राप्त आत्मा न स्वर्ग जाती है, न नरक, वह सीधा विष्णु लोक या परम धाम में प्रवेश करती है। वहां कोई प्रश्न नहीं, कोई तृष्णा नहीं, केवल अनंत आनंद की अनुभूति होती है। गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरे नाम का स्मरण मृत्यु के समय करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए गरुड़ पुराण का पठन मृत्यु से पहले और बाद में किया जाता है, क्योंकि यह आत्मा को भय से मुक्त करता है और उसे परम सत्य की ओर ले जाता है। मोक्ष की यात्रा में एक क्षण ऐसा आता है जब आत्मा के भीतर एक दीपक जलता है। यह वह क्षण है जब वह पहचान लेती है कि ईश्वर उससे अलग नहीं है। वह जो बाहर खोज रही थी, वह तो हमेशा उसके भीतर ही था। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, केवल अज्ञान उनका भेद दिखाता है। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं मिलता, यह जीवन में भी संभव है। जब कोई व्यक्ति सांसारिक मोह से ऊपर उठकर सत्य, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तब वह जीवित ही मुक्त कहलाता है, जीवन मुक्त। ऐसा व्यक्ति न किसी से घृणा करता है, न किसी से आसक्ति रखता है। वह हर स्थिति में शांति अनुभव करता है, क्योंकि उसे ज्ञात है सब कुछ ईश्वर की लीला है, मैं केवल साक्षी हूं। गरुड़ पुराण में कहा गया है,
जो व्यक्ति अपने जीवन में गीता, वेद और धर्म का सार समझ लेता है, जो अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है और अंत समय नारायण का नाम लेता है, वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि आत्मा खो जाती है, वह अपने अस्तित्व को नहीं खोती, बल्कि उसे परम पूर्णता मिलती है। जैसे एक नदी सागर में मिलकर समाप्त नहीं होती, बल्कि सागर बन जाती है, इसी तरह आत्मा परमात्मा में लीन होकर अपने स्वभाव की परम शांति को प्राप्त करती है। धीमी भावनात्मक आवाज में, मित्रों, मृत्यु कोई अंत नहीं, यह केवल एक परिवर्तन है, शरीर से आत्मा तक और आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जागना है, अपने भीतर की उस चेतना को पहचानना जो कभी नहीं मरती। इसलिए जब मृत्यु सामने आए तो भय से नहीं, श्रद्धा से उसका स्वागत करें, क्योंकि वह कोई शत्रु नहीं, बल्कि वही द्वार है जिसके पार मोक्ष का प्रकाश है। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश है, जो मृत्यु को समझ गया वही जीवन को जान गया। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, यह जानना डर का नहीं, ज्ञान का विषय है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं और भक्ति ही हमें मुक्ति दिलाती है। जीवन में सच्चे कर्म करो, सत्य बोलो और ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि वही हमें मृत्यु के पार अनंत प्रकाश की ओर ले जाएगा।